गांव का एक किसान जिसके खेत बहुत उपजाऊ थे और हर बार उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के दूसरे लोग उसे बहुत चिढ़ते थे। फसल से उसे बहुत अच्छी आमदनी होती थी, जिसके कारण वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा था। अब उसकी गिनती अमीर लोगों में से होने लगी थी। किसान रामधन थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ था और उसकी पत्नी विद्या ने इंटर की हुई थी। वो काफ़ी समझदार थी। वो रामधन अपने पति को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताती, लेकिन वो उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता था और मजाक में उड़ा देता था। और किसान पुराने विचारों का था, इसलिए जादू टोनों, अंधविश्वास और भाग्य पर मानता था। कभी किसी पंडित की बात अगर धोखे से सच हो जाती थी तो वो मान लेता था कि वो ये बात पंडित के कहने से हुई है, ये गलत काम पंडित के कहने से हुआ है, ये अच्छा काम पंडित के कहने से हुआ है। उसकी पत्नी विद्या उसकी इस बातों से बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। वो यहाँ वहाँ जाते, कभी कोई पंडित कहता कि 11,000 रुपये मंदिर में चढ़ा दो तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी, कभी कोई पंडित कह देता कि आपको मुझे इतनी दक्षिणा देना पड़ेगी तो आपकी संतान हो जाएगी। तब उसकी पत्नी विद्या ने उसे एक दिन जबरदस्ती शहर के पास एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन दोनों का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्हें एक उचित सलाह दी। पहले तो रामधन वो किसान अपनी पत्नी विद्या पर बहुत भड़का और बोला कि हमारे यहाँ डॉक्टर पर कोई विश्वास नहीं करता, सब कुछ झाड़ फूक से हो जाता है, तुम फालतू में मुझे यहाँ लेकर आई। तब उसकी पत्नी ने जवाब दिया और कहा कि अगर डॉक्टर की सलाह से हमें अगर बच्चा हो गया तो तुम इन अंधविश्वास, जादू टोना और झाड़ फूक को छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं मानोगे। और कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। वो किसान रामधन ये देखकर हैरान रह गया कि जो मंत्र जाप, अनुष्ठान, झाड़ फूक से नहीं हुआ, वो डॉक्टर की सलाह से हो गया। रामधन ने अपनी बच्ची का नाम परी रखा और अपनी पत्नी से अंधविश्वास, झाड़ फूक के लिए माफ़ी मांगा और अपनी पत्नी से वादा किया कि आगे से वो कभी भी इन पोंगा पंडितों की बातों में कभी नहीं आएगा और बीमारी या समस्या के समय हमेशा डॉक्टर या पढ़े लिखे इंसान से ही सलाह लेगा।